सो आज हमारी क्लास नंबर 17 है। हमने ऑलरेडी क्लास 16 क्लासें कर चुके हैं इसके बारे में, और लास्ट हमने डलहौजी के बारे में ख़त्म करा था। ठीक है। सो लास्ट हमारा जो वो था, क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल, वो रिपन के बारे में हमने ख़त्म करा था। तो डलहौजी तो हमने ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हमारे हैं नेक्स्ट लॉर्ड डैफरन। ठीक है। ठीक है। सो लॉर्ड डैफरन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था, जो इनके शासनकाल में इन्होंने, एक तो अंग्रेजों ने बर्मा पर आक्रमण करा था, और ये जो आक्रमण था वो तीसरा अंग्रेज बर्मा युद्ध था। ठीक है। और तथा और जो इसको जो बर्मा को था, इस युद्ध में जो थर्ड एंग्लो बर्मा वो था, टोटली 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 अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। और इसी के टाइम पे 28 दिसंबर 1885 को एओ हुमे द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई थी, मतलब स्थापना की गई थी इसमें। ठीक है। अब और तो ज़्यादा है नहीं, एक तो बर्मा को पूरा अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है। और थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी इनके टाइम पे। अब हमारा नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर, जो कि है लॉर्ड लैंसडाउन। और इनका टेन्योर है 1888 से 94। ठीक है। सो इनके टेन्योर में क्या हुआ था, एक तो इन्होंने, जो अंग्रेजों ने इनके टेन्योर में मणिपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दबा दिया था। मणिपुर में अंग्रेजों के खिलाफ इनके टेन्योर में विद्रोह हुआ था एक तो, मतलब, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह था नहीं, तो अंग्रेजों ने इसे आसानी से दबा दिया। और जो भारत अफगानिस्तान में सीमा का विवाद विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए डुरुंड को भेजा था। एक वो था अधिकारी, डुरुंड नाम से, उनको भेजा था। और इनके ही टेन्योर में सेकंड फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, और जो कि 1891 में हुआ था। लैंसडाउन 1894 तक है। ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें बात गई थी, पहली बात थी, जो 9 वर्ष तक के बच्चे थे वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। पहला फैक्ट्री एक्ट में 7 वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते थे, ठीक, 7 वर्ष से कम के, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बढ़ा दिया था, और इसमें 9 वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। अब पहली बात, जो हम दोनों कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो कि रिपन के टर्म में आया था 1881 में, 10 साल बाद सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया। इसमें 9 वर्ष के बच्चे थे उनको प्रतिबंध कर दिया, 9 वर्ष से कम बच्चों को, इसमें 7 वर्ष तक के बच्चों के प्रतिबंध था। पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें क्या करा, 9 से 19 वर्ष तक के बच्चे थे वो सिर्फ 7 घंटे, 9 से 19 वर्ष के बच्चे थे वो सिर्फ 7 घंटे काम कर सकते थे। जबकि इसमें क्या था, इसमें 7 से जो 12 वर्ष के बच्चे थे वो 9 घंटे काम कर सकते थे। ठीक है। 7 से 12 वर्ष के बच्चे। अब तो, और तीसरा, इसमें तो महिलाओं के लिए कुछ था ही नहीं, इसमें महिलाओं के लिए भी जोड़ा गया एक प्रावधान। महिलाओं का क्या था, जो महिलाएं फैक्ट्री में 11 घंटे ही कार्य कर सकती हैं, और जो कि टाइमिंग था 5 AM टू 8 PM, रात को महिला वहाँ पे काम नहीं करेंगी फैक्ट्री में। एक तो ये प्रावधान रखा था। और इसमें तो एक सिंपल था, जो भी इस अधिनियम में क्या था, कि 100 से अधिक वाले जो कम फैक्ट्रीज थी, मजदूर थे जिसमें, उस उन्हीं पर लागू होता था। 100 मजदूर थे तो उन्हीं पे लागू होता था। और ये किस पे लागू होता था, ये जो जिसमें 50 या उससे अधिक मजदूर हैं, ये एक्ट उस पर लागू होता था। तो मतलब काफ़ी व्यापक बढ़ाया गया है इसको, मतलब एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट से। अब हमारा नेक्स्ट आता है 10 नंबर। 10 नंबर, जो गवर्नर वॉइस रॉय है, और तो इसका नाम है एल्गिन सेकंड, और जो कि टेनोर है 1894 से 99 के बीच में। ठीक है। तो इनके टेनोर में एक तो, मतलब, अकाल जो फेमीन कमीशन बनाया गया था इनके, और वो जिसकी अध्यक्षता की थी जेम्स लॉयल ने। और इन्होंने एक कथन कहा था, एक इम्पोर्टेंट कथन है, एक तो फेमिन
कमीशन है, अकाल आयोग बनाया था और जिसकी अध्यक्षता जेम्स लॉयल ने की थी। और इन्होंने एक कथन मारा था भारत के ऊपर, और बोला था भारत को तलवार के दम पर जीता गया है तो इसे तलवार के दम पर ही रखा जाएगा। एल्गिन टू ने ये बोला था। क्वेश्चन आया है इस पर, ठीक है। अब 11 नंबर आया था लॉर्ड, ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। बस हमारे गवर्नर वाले ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है। अब आते ही तिलक ने इसके ऊपर मतलब एक तंज कसा था। यह दुर्भाग्य है कि अकाल जो 1899 में अकाल आया था और कर्जन एक साथ ही भारत आए हैं। ये मतलब कथन किसने कहा, ये मतलब बोला था तिलक ने, ठीक है। और तिलक ने तो यही कहा था। और जो गोखले था, गोपाल कृष्ण गोखले, इसने तो इसकी तुलना औरंगजेब से कर दी थी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की। अब इसने कुछ आयोग बनाए थे, ठीक है, और जो कि समय समय पर बनाए थे। जैसे 1900 में एक आयोग बनाया था, अकाल आयोग, जिसकी अध्यक्षता की थी एंटनी मैकडोनाल्ड मैकडोनेल, ठीक है। फिर एक अकाल आयोग बनाया, ये तो अकाल आयोग ने। दूसरा आयोग बनाया सिंचाई आयोग, जिसकी अध्यक्षता की थी स्कॉट मॉनफ्रिक मॉनक्रिफ, ठीक है। फिर एक आयोग बनाया 1909 में, एक और बनाया रेलवे सुधार के लिए, और इसकी अध्यक्षता की थी रॉबर्टसन, ठीक है। फिर 92 में एक और पुलिस आयोग बनाया, जिसकी अध्यक्षता करी थी एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। और एक आयोग बनाया था 1902 में, जो कि था यूनिवर्सिटी कमीशन, और जिसको हम बोलते हैं विश्वविद्यालय आयोग के ऊपर बनाया था, और जिसकी अध्यक्षता की थी थॉमस रेले, ठीक है। तो जो पुलिस आयोग बनाया था उसकी सिफारिशें क्या थी, अब ये देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पुलिस आयोग था उसकी सिफारिशें, पुलिस आयोग बनाया था किसकी अध्यक्षता में, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में बनाया था पुलिस आयोग, जिसकी सिफारिशें थी, निम्न सिफारिशें थी, ठीक है। अब सिफारिशें देख लेते हैं हम क्या क्या सिफारिशें दी थी इस जो एंड्रू फ्रेजर की, क्योंकि पुलिस आयोग से क्वेश्चन आते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पुलिस आयोग, ठीक है। इसको थोड़ा, ठीक है, इसको काट देता है, ठीक है। अब जो पहली इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी, जो पद हैं और वेतन उनकी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, पद और वेतन की बढ़ोतरी। सेकंड बातें, जो उच्च पद पे है, पहले तो प्रमोशन लेके होते थे, लेकिन इन्होंने रिकमेंडेशन दी सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए उन पदों पर जो हाईयर पोस्ट हैं। तीसरी बात थी, ठीक है, तीसरी बात क्या थी, जो प्रांतीय पुलिस थी, मतलब प्रांतीय पुलिस तो थी नहीं, जो मतलब सेंट्रलाइज पुलिस थी, तो इन्होंने क्या कहा, प्रांतीय स्तर पर भी एक पुलिस की स्थापना की जानी चाहिए, जो आज हम देख सकते हैं, ठीक है। आज के वर्तमान समय में हर किसी की अलग अलग पुलिस है, जैसे कि राजस्थान की अलग है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है, जो भी सब सारी चीज़ें अलग अलग हैं। और इन्होंने एक और चीज़ कहा था, जो सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। ये चार रिकमेंडेशन दी थी, मतलब मेनली दी तो काफ़ी सारी थी, लेकिन ये मुख्यतः चार रिकमेंडेशन ये थी। अब 1901 में, अब जैसे एक और चीज़ है ना, 1902 में तो विश्वविद्यालय आयोग बनाया था, ठीक है। तो 1901 में क्या हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा पर चर्चा करने के लिए शिमला में एक आयोजन बुलाया गया था, ठीक है। और एक आयोजन बुलाया गया तो 1902 में जो आयोग वो था थॉमस रिले, उसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन कर दिया गया था। और इस आयोग में पूछा जाता है, जो विश्वविद्यालय आयोग था, विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, इसकी अध्यक्षता तो की थी थॉमस रेले ने, लेकिन इसमें दो वो भी थे। ओके गाइस, करेंगे बाद में।